हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित हियर एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक। गाइस, आज हमारे साथ है ललित सिंघल, जो कि राइट नाउ अभी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बन चुके हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। सो ललित, कैसी फीलिंग है आफ्टर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन? मतलब क्या चीज आ रही है मन के अंदर? काफी अच्छा फील हो रहा है। एक तो एग्जाम क्रैक किया और वो भी 100% के साथ, तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अचीवमेंट फील हो रहा है थोड़ा। राइट राइट। तो ललित, जो हमारे अभी राइट नाउ स्टूडेंट्स हैं जो राइट नाउ अभी तैयारी कर रहे हैं एटीसी के लिए, तो उनको थोड़ा सा बता पाएंगे कि उनको बताना चाहते हैं हम लोग एक्चुअली आप कौन से बैकग्राउंड से हैं? मतलब बैकग्राउंड इन द सेंस एजुकेशनल बैकग्राउंड। बिकॉज क्या होता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए जो क्वालिफिकेशन है और जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन होती है वो इंजीनियरिंग की कोई भी ब्रांच भी होती है और बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स भी होती है। यस सर। सो मैंने बीटेक किया हुआ है इन द ब्रांच इलेक्ट्रिकल इन द ईयर 2021। मैंने बीटेक किया हुआ है दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, विच इज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, विच इज सिचुएटेड इन आगरा ओनली। ओके मैं मेरा होम टाउन भी आगरा ही है। ओके तो एक्चुअली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर कैट बिफोर टेकिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एटीसी एग्जाम, but some friends of mine, like they were preparing for gate as well. तो उनको पता था कि एटीसी का एग्जाम आ रहा है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये सूटेबल एग्जाम है आपके लिए, बिकॉज एप्टीट्यूड आता है इसमें, इसमें रीजनिंग भी आती है, इसमें इंग्लिश भी आती है, और जो टेक्निकल पोर्शन होता है वो 11th एंड 12th का होता है, विच आई वाज वेरी गुड एट। तो फिर उन्होंने बोला कि यू शुड अप्लाई फॉर दिस एग्जाम, तो मैंने अप्लाई किया। तो फिर मैंने ओवरव्यू लिया, पास्ट ईयर पेपर्स देखे, मॉक मॉक्स दिए मैंने, टेक्स्ट बुक से दिए मैंने मॉक्स भी। तो फिर उसके बाद पता चला कि ये काफी डुएबल एग्जाम है। तो फिर 15 या 20 दिन का प्रिपरेशन किया मैंने, यूट्यूब वीडियोस का भी हेल्प लिया, काफी सारे चैनल्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक। उसके बाद तो फिर लगा कि हाँ, डुएबल एग्जाम। ऑन द एग्जाम डे थोड़ा सा किस्मत का साथ था, तो अपना आराम से एग्जाम क्लियर किया। 120 ऑन 120 अटेम्प्ट तो करने ही थे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग था नहीं। यस। तो कुछ थोड़े बहुत एक दो जो गैसेस थे वो भी ठीक चले गए, अदरवाइज अप्रोच काफी अच्छी थी ड्यूरिंग एग्जाम। हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो गैस का एक फैक्टर हो जाता है, लक फैक्टर डेफिनेटली साथ देता है स्टूडेंट्स को, नो डाउट। सो ललित, एक चीज मैं आप ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने ऑलरेडी इंजीनियरिंग करी, देन फिर आप आपका जो मेन एम था वो था उस टाइम पे कि आप कैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, यस सर। राइट? तो ये जब एटीसी के सिलेबस के बारे में आपने देखा, क्योंकि क्या होता है ना, अभी जो एटीसी के जो बच्चे एग्जाम देते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी वैरायटी करते हैं मोस्टली। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी अभी एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और एटीसी आता है तो उनको लगता है बिल्कुल डिफरेंट सिलेबस है, एक बार अटैक करके देखते हैं। बहुत सारे बच्चे बैंकिंग की तैयारी करते करते इसको अटैक कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट की एग्जाम यानी कि गेट ईएससी की तैयारी और एईजे की तैयारी को भी लेफ्ट साइड में रख के 2 मिनट के लिए इसके पास आ जाते हैं। और सेम कैट के स्टूडेंट्स, सेम डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के स्टूडेंट्स सोचते हैं कि चलो हम इसको टारगेट कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या है आपका, वो 12th वाली फिजिक्स मैथमेटिक्स पूछ रहे हैं, तो स्टूडेंट को लगता है कि अभी थोड़े से अपने जोन से हटके इसको टारगेट करते हैं। बट क्या होता है ना, राइट नाउ अभी जब जैसे वी आर फेसिंग प्रॉब्लम, हम लोग मतलब स्टूडेंट्स को एक ना अंदर से वो श्योरिटी नहीं मिल पाती कि क्या मैं अपनी उन प्रिपरेशंस को साइड में रख के इस एग्जाम को टारगेट करूं और 1-2 महीने अपने इसमें इन्वेस्ट करूं, या कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे 1-2 महीने इसमें इन्वेस्ट करने से मेरी जो वो वाली तैयारी चल रही है वो बिल्कुल ड्रॉप आउट हो जाए। तो एक स्टूडेंट के मन में ये डाउट आता है। देन हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि आज तक जितने भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बने हैं वो कोई ऐसा नहीं था जिसने पहले से एटीसी बनने का सोचा था, वो सब किसी ना किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और वो फाइनली इस एग्जाम के लिए आए। तो ये एग्जैक्टली। रिस्क तो लेना पड़ेगा, एग्जैक्टली। ये रिस्क तो लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि लाइक इफ यू फील कि कुछ आपका पोटेंशियल चीज जो है वो मिस ना हो जाए इसको यस। प्रिपरेशन के चक्कर में, ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि यू आर फेयरली गुड एट मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ऑफ 11th एंड 12th। अगर नहीं हो तो आपको एटलीस्ट मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप उसमें अच्छे हो जाओ विद इन अ प्रिपरेशन ऑफ 30 और 20 डेज, क्योंकि ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप 20 या 30 दिन की प्रिपरेशन में अगर आप बिल्कुल गो थ्रू कर सकते हो पूरा सिलेबस, देन ओनली यू शुड टेक दिस एग्जाम। क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही वीक थे और यू आर नॉट गुड एट मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स इन 11th एंड 12th, देन आई डोंट थिंक दैट यू शुड गो फॉर दिस एग्जाम। यस 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 यस। वही तो ललित, एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 11th 12th में पढ़ के तो सबको ही आया है, फिजिक्स जानता हर बच्चा है, टॉपिक के नाम भी जानता है, जानता वो सारी चीजें, बट क्या होता है ग्रेजुएशन के दौरान वो चीजें छूट चुकी होती है और जब आप वापस से वाइंड अप करने जाते हो तो अगर खुद से करने जाओगे तो कहीं ना कहीं समय वो बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो वहां पर आपको इस इतने स्टिपुलेटेड टाइम में आपको क्वालिटी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एटीसी की भी अपनी एक खासियत है
कि उसके पर्टिकुलर कुछ जोन से जो उसके फेवरेट जोन है, मतलब उसको उससे मतलब नहीं है कि यू आर वेरी परफेक्ट इन ऑप्टिक्स, you know very 2 or 3 concepts about optics, then definitely that's good, डेफिनेटली। that ये उसके परफेक्ट जोन है। सो ललित, एक क्वेश्चन मैं यहाँ से ही पूछना चाहूंगा, जब एटीसी के लिए सोचा तब उस लेवल, जब जिस समय आपने ये सोचा कि मैं एटीसी के लिए टारगेट करता हूँ, उस समय आपकी फिजिक्स का लेवल कैसा था? उस समय मेरी फिजिक्स लाइक आई न्यू कि मैंने सारी चीजें अच्छे से पढ़ी हुई हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर जेई लाइक जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम +2 में, लेकिन आई जस्ट नीड टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम। और मेरे को पता था कि जो इलेक्ट्रिकल वाला जो पोर्शन है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया, या फिर मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन हो गया, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है एटीसी में इन यस, प्रीवियस ईयर्स भी, और इस साल भी वैसा ही हुआ। तो वो मेरा ब्रांच भी इलेक्ट्रिकल था तो वो बीटेक गो थ्रू बीटेक कर में, गए। तो थोड़ा ओवरलैपिंग भी था, और ओवरलैपिंग के साथ में आई जस्ट नीडेड टू गो थ्रू देम। लाइक एक बार ही जाना पड़ा मेरे को, ज्यादा लगा नहीं मेरे को कि मेरे को बहुत ज्यादा एफर्ट्स मारने पड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राइट। सो ललित, अभी फिर इसके बाद का क्या प्लान है? अभी तो सर 9th ऑफ जनवरी को लाइक वी आर आस्क्ड टू जॉइन NIATAM, लाइक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट। लेकिन यस, अभी सर कुछ लोग बोल रहे हैं कि शायद ट्रेनिंग डिले होगा, शायद 2 वीक्स, तो अभी तो 2 वीक्स घर पे ही है अगर डिले होता है तो। लेकिन आफ्टर ज्वाइनिंग एटीसी वी हैव टू वर्क फॉर द एयर सेफ्टी। यस। नो, एंड आफ्टर ज्वाइनिंग एटीसी कुछ और प्लान सोच के रखें कि आगे कुछ और एग्जाम वगैरह लोग, बिकॉज सर यू आर जस्ट 2021 पास आउट। बिकॉज आई डोंट नो एज टू हाउ थिंग्स विल गो इन NIATAM, और आफ्टर दैट क्या होगा, तो मैं ज्यादा प्लान नहीं करता हूँ चीजें पहले से। यस, अभी मैं गुड, ज्वाइन करूंगा AIATC, देयर आफ्टर आई विल डिसाइड माय नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या गुड, होना चाहिए। गुड। ओके ललित, सो नाइस टू मीट यू। और बाकी स्टूडेंट्स को भी हम यही बोलना चाहते हैं कि गाइस, जिस तरीके से मैंने आपको हमेशा से बोला है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज तक एक भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हमारे सामने नहीं मिले हैं हमको जो ये पहले से सोच के आते हैं कि हमको एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनना है। वो डेफिनेटली किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं और इसमें अपना डेफिनेटली, 2 मंथ इन्वेस्ट करते हैं। exactly, because AIATC is not a regular exam which यस, gets conducted every year or यस, every 6 months। ये कभी कभी होता है, कभी होता है, नहीं कभी होता होता है है, कभी नहीं होता। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। यस, और इस बार तो साल में दूसरी बार हो रहा है, तो मुझे हाँ, लगता है कि अब नेक्स्ट टाइम की अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली बहुत रिड्यूस हो जाती है। जब बिल्कुल, एक साल में आप 1000 से ज्यादा एटीसीज को ले लोगे, तो फिर आप मतलब आपके पास रिक्वायरमेंट बाय डिफॉल्ट कम हो जाती है। बाय तो डिफॉल्ट कम नेक्स्ट हो ईयर जाता स्टूडेंट्स को मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटी मोस्टली नहीं रहेगी, और रहेगी भी तो बहुत ही शॉर्टेज में रहेगी। है, बिल्कुल। राइट। ओके ललित, सो नाइस टू मीट यू अगेन एंड लव यू गाइस। फिर मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट सेशंस में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।